कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज के बारे में। तो हम डाल लेते हैं हेडिंग आप आज चेंज। हम बदलाव, चेंज का मतलब होता है बदलाव। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि बदलाव जो होते हैं, चेंजेस जो होते हैं, ये कितने तरीके के होते हैं। तो ये जो चेंजेस हो सकते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। तो दो तरीके के चेंजेस होते हैं, पहला होता है फिज़िकल और दूसरा होता है केमिकल। फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिज़िकल चेंज की अगर हम बात करें, फिज़िकल चेंज में क्या होगा, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंजेस होंगी। क्या चेंज होंगी? उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, किसी भी चीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो हम लिखते हैं यहाँ पे फिज़िकल, PHYSICL, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ गेट ऑल्टर्ड, बदल जाती हैं, या फिर चेंज इन अ फिज़िकल चेंज। तो फिज़िकल चेंज के अंदर उस सब्सटेंस की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? व्हाट आर दीज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़? तो हम कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे हमारी कोई भी चीज़ है, उसकी शेप क्या है एंड उसका साइज़ क्या है, ये उसकी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। देन उसका कलर और उसका टेक्सचर क्या है। कलर मीन्स उसका कलर क्या है और खाने में क्या है, कैसे लगता है। कलर और टेक्सचर उसका, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। वो कौन से स्टेट में है। स्टेट अब कोई भी हो सकता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। तो किसी स्टेट में चेंज आ जाए, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चला जाए, या फिर उसमें क्या हो, और क्या हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, उसकी शेप या साइज़ चेंज हो जाए, उसका कलर या टेक्सचर चेंज हो जाए, उसका स्टेट चेंज हो जाए, या फिर उसका, और हम कह सकते हैं उसकी शेप साइज़ आ गया, और क्या कह सकते हैं फिजिकल चेंज में। हाँ, तो मेरे हिसाब से इतनी ही प्रॉपर्टीज़ हैं जो शायद इसकी चेंज होती है, और भी होंगी, मुझे अभी याद नहीं आ रही है। तो अगर ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी चीज़ की बदलती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ किसी की बदल जाती हैं, तो हम कहते हैं कि उसमें जो चेंज आया है, उसमें जो बदलाव आया है, वो कैसा है, वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें अपने ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं सॉलिड आइस जो हमारी होती है। आइस हमारा पानी ही होता है, बस वो कौन से स्टेट में है, वो इसी सॉलिड स्टेट में इस टाइम। अब वो कुछ देर बाद आइस को आप रख दोगे तो वो धीरे धीरे पिघल जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आइस तो सॉलिड स्टेट में थी, बट जो वाटर था वो लिक्विड स्टेट में था। तो इसमें क्या हुआ, इसमें पानी का मतलब आइस का स्टेट चेंज हो गया, वो सॉलिड से लिक्विड में बदल गया। तो ये कैसा चेंज हुआ, ये एक फिजिकल चेंज हुआ। मींस आइस का मेल्टिंग या मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, एक फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज। इसी तरीके से मेल्टिंग ऑफ वैक्स, किसी वैक्स का पिघलना भी क्या है, एक मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये भी एक फिजिकल चेंज है। मान लो कोई अपने पेपर था, स्क्वायर पेपर था आपके पास, आपने उस स्क्वायर पेपर के 4 टुकड़े कर दिए इस तरीके से। अब हर एक टुकड़ा कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। तो आपने उसका क्या चेंज किया, आपने उसका सिर्फ शेप चेंज करी है, शेप या साइज, उसका साइज बदला है यहाँ पे। तो ये भी क्या है, एक तरीके का एक फिजिकल चेंज है। तो ये भी क्या है, कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ पेपर, ये भी क्या है, एक तरीके का फिजिकल चेंज है। और हम कह सकते हैं यहाँ पे और कलर का अगर हम देखें, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर हमें देखने को कहाँ पे मिलता है, जैसे कि हीटिंग ऑफ आयरन रॉड, हीटिंग आयरन रॉड। जब एक आयरन रॉड को आप गर्म करते हो, तो आप गर्म करते हो तो उसका क्या होता है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है और उसका कलर बदल जाता है, वो ब्लैक होता है फिर रेड हो जाता है। तो उसमें कलर में चेंज आया, मीन्स कलर में चेंज आया, वो भी क्या हुआ, एक तरीके का फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इसमें भी ये क्या हुआ, एक फिजिकल चेंज है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, या कटिंग ऑफ पेपर, हीटिंग ऑफ आयरन रॉड, ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल चेंज है। और चेंज इन टेम्परेचर, या टेम्परेचर में भी अगर किसी चीज़ में बदलाव आता है तो भी एक ऐसा बदलाव है, वो एक फिजिकल चेंज है। और एक और चीज़ जो हमें याद रखना है फिजिकल चेंज में, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज गेट ऑल्टर्ड चेंज इन फिजिकल चेंज एंड इट इज रिवर्सिबल। एंड इट इज, बहुत ज़रूरी बात है, इट इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल।
रिवर्सिबल का मतलब यहाँ पर क्या है? रिवर्सिबल का मतलब है अगर आप एक स्टेट से या एक चीज से दूसरी चीज में जाते हो, जैसे कि हमने आइस से देखा वाटर में हम गए, तो आप वाटर से आइस में भी आ सकते हो, वाटर से भी आइस में आ सकते हो। तो जितने भी हमारे फिजिकल चेंज होते हैं वो सारे के सारे रिवर्सिबल होते हैं नेचर में। मींस उनको आप वापस ओरिजिनल स्टेट में या ओरिजिनल चीज को वापस ला सकते हो। कटिंग ऑफ पेपर का एग्जांपल है, आपने पेपर को कट किया, आपने फिर उसको फिर से जोड़ लिया, तो आपको वापस से वो चीज मिल गई। तो ये भी क्या हुआ? एक तरीके का फिजिकल चेंज। तो ये कुछ फिजिकल चेंज के यहाँ पे एग्जांपल्स से और डेफिनेशन हमने देखी। रिवर्सिबल वर्ड बहुत जरूरी है, इसको पॉइंट आउट करना मत भूलना। अब आ जाते हैं केमिकल चेंज पे। केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज, जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है केमिकल, मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज गेट ऑल्टर्ड। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती हैं। ऑल्टर्ड बोल दो या चेंज बोल दो, किसमें? इन अ केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज में, केमिकल चेंज। एंड, और ये कैसा होता है? एंड इट इज इरिवर्सिबल। इंपॉर्टेंट है, इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल नहीं है, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल इन नेचर है ये। जैसे इसका एग्जांपल हमारे पास है केमिकल चेंज का, बर्निंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड, आप लकड़ी को जलाओ, आपने लकड़ी को एक बार जला दिया, उसकी राख बन गई, और जो उसकी हीट एनर्जी थी वो उसकी एनर्जी हीट फॉर्म में लॉस हो गई। अब क्या आप अगर हीट एनर्जी और राख को मिला दोगे तो आप वापस से वुड ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते हो। तो ये जो चेंज हुआ बर्निंग ऑफ वुड, ये एक केमिकल चेंज हुआ, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई। पहले वुड की प्रॉपर्टीज कुछ और थी, अब जो उससे जो राख रह गई है, जो उसका रेजिड्यू रह गया है, वो राख जो रह गई है, ब्लैक कलर का जो कार्बन का जो भी चीज रह गई है, लेफ्ट आउट रह गया है, वो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज है। तो इसमें क्या है, उसकी पहले वाला जो हमारा ओरिजिनल चीज थी और जो बाद में जो चीज थी, उनकी प्रॉपर्टीज एकदम ही बदल चुकी हैं, और आप उसको ओरिजिनल वापस भी उसको कन्वर्ट वापस उसको नहीं ला सकते। तो ये होती है केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज का एग्जांपल है डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन, ये भी एक केमिकल चेंज है। और यहाँ पे केमिकल चेंज का और एग्जांपल हम देख सकते हैं जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हाँ, मिल्क टू कर्ड, दूध से दही बनना, ये भी एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज ये होता है। और फिजिकल चेंज में आप ये भी लिख सकते हो, हाँ, H2 एंड O2 कंबाइन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर कर पानी बना लेते हैं, तो ये भी एक केमिकल चेंज है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी ऑल्टर्ड हो गई। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है। और रस्टिंग ऑफ आयरन इंपॉर्टेंट है, रस्टिंग ऑफ आयरन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बर्न, किसी भी चीज़ को आप बर्न करो, बर्निंग ऑफ एनीथिंग, बर्निंग ऑफ एनीथिंग, आप किसी भी चीज़ को बर्न करो तो वो केमिकल चेंज में ही काउंट होएगा। तो ये सारे क्या है, इसके एग्जांपल्स है केमिकल चेंज के, और ये कुछ एग्जांपल है फिजिकल चेंज के। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में जहाँ पे मैं बता रहा हूँ अगर आएगा तो यहाँ से आ सकता है डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, मिल्क टू कर्ड। और इसमें अगर आएगा तो कटिंग ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस आ सकता है, कटिंग ऑफ पेपर आ सकता है, और हीटिंग ऑफ आयरन रॉड आ सकता है। ये चीज़ है जो केमिकल चेंज से फिजिकल चेंज में। और यहाँ पे ये भी आ सकता है कि अगर वाटर से आप स्टीम में चले जाओ तो भी ये क्या है, एक फिजिकल चेंज होगा, आप स्टीम से वापस कंडेंसेशन के थ्रू वाटर में आ सकते हो। तो ये भी कुछ उसके एग्जांपल है। तो ये तो हो गया केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतने ही पढ़ेंगे, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है इसे। अगर जहाँ से भी सवाल मेरे को लगता है जो इसमें से सवाल आएगा, तो एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है इसके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 10-10 एग्जाम्पल हर एक के, 10 एग्जाम्पल फिजिकल के, फिजिकल चेंज के, जो आपकी बुक में दे रखे हो, बुक में से जहाँ से भी, बुक की थ्योरी में है तो थ्योरी में से ढूंढो, बुक के एमसीक्यूज में है तो एमसीक्यू, सवाल में है तो सवाल में, अगर तुम्हारी समरी में है तो समरी में। तो 10 फिजिकल चेंज याद करना और 10 केमिकल चेंज याद रखना, और अपना दिमाग भी लगाओगे तुम यहाँ पे कि ये रिवर्सिबल होते हैं और ये इरिवर्सिबल होते हैं केमिकल चेंज। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है इसमें, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में इतना ही।